स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान समेत सबके लिए खुल जाएगा। अगर तेहरान ये नहीं मानता है तो भारी बमबारी होगी, पहले से कहीं ज्यादा। ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन उसके लिए ईरान को पहला कदम अपनी तरफ से उठाना पड़ेगा। 6 मई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया, अगर ईरान वो देने के लिए मान जाता है जिस पर सहमति बनी है, जो कि शायद एक बड़ी उम्मीद है, तो पहले से ही मशहूर एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगी और बेहद असरदार नाकेबंदी के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें ईरान भी शामिल होगा। अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो फिर बमबारी शुरू होगी। और दुख की बात यह है कि इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर और इंटेंसिटी के साथ होगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद आया जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस ऑपरेशन के अपने गोल्स हासिल कर चुके हैं और अब तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहता। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी फिलहाल रोकने का ऐलान किया। ये अमेरिकी नौसेना का ऑपरेशन था जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाया जा रहा था। ट्रंप ने कहा कि पीस टॉक में अच्छी डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान समेत कई देशों के कहने पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि ईरान के पोर्ट्स पर लगी अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी अभी भी जारी है। बात करें हॉर्मुज स्ट्रेट की तो आपको मालूम ही है, ये दुनिया का बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद से ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर रखा था। इस बीच ईरान ने 14 पॉइंट्स वाला नया प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि पहले जंग खत्म किया जाए और जहाजों का विवाद सुलझाया जाए, इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त शर्तें माने, तभी जंग खत्म होगी। ट्रंप ने 3 मई को ईरान के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कबूल करने के लायक नहीं है और ईरान ने अभी तक इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। इन घटनाओं के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी तेल $100 पर बैरल से ऊपर बना हुआ है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल की एवरेज प्राइस बढ़कर $4.48 पर गैलन हो गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत में पाकिस्तान मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 5 मई को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हॉर्मुज की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि किसी पॉलिटिकल क्राइसिस का सॉल्यूशन मिलिट्री एक्शन से नहीं निकल सकता है। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो दूसरों के बहकावे में आकर फिर से दलदल में न फंसे। इस खबर में इतना ही। जंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, आप देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।